के कंप्यूटर साइंस में खुलासा हुआ है। अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं। नालंदा की सपना कुमारी के पास भी डिग्री नहीं है। अभ्यर्थी के पास एसटीटी की डिग्री नहीं है, फिर भी उन्हें चयनित कर लिया गया और इसके बाद से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें आप बता दें उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें नालंदा की सपना कुमारी का नाम सामने आ रहा है, जिनके पास डिग्री नहीं है। एसटीटी की डिग्री सपना के पास नहीं है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या है पूरी खबर? देखिए शिप्रा, लगातार जो है काउंसलिंग चल रही थी और आज आखिरी तारीख है काउंसलिंग की। इस बीच जो कागजात न्यूज 18 के हाथ लगी है, कुल मिलाकर ये कहें सपना कुमारी जो नालंदा की रहने वाले अभ्यर्थी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और मोतिहारी में इन्होंने डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया, जहां पर इनका अंतिम रूप से चयन हो गया और वहां से फिर ट्रेनिंग सेंटर भी भेज दिया गया जहां पर ये ट्रेनिंग कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कंप्यूटर साइंस यानी उच्च माध्यमिक की कंप्यूटर साइंस की अभ्यर्थी है, जिनकी उम्र जो है 2001 में जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है, यानी उम्र जो है 2019 में एस्टेट के मुताबिक 21 साल की नहीं थी। इससे साफ शक पैदा हो रहा था कि जब ये एस्टेट पास नहीं है तो क्वालिफिकेशन कहां से इनके पास आएगा। अब सवाल यह है कि बीपीएससी ने जो वेरिफिकेशन कराया था उस वेरिफिकेशन में भी ये साफ हो गया था कि इनके पास एस्टेट की डिग्री नहीं है। उसके बाद भी सपना कुमारी का रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद सपना मोतिहारी चली गई पूर्वी चंपारण काउंसलिंग के लिए, और इधर कल बीपीएससी ने अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। यानी 500 से ज्यादा जो कंप्यूटर साइंस के अयोग्य अभ्यर्थी हैं मेरिट लिस्ट वाले, उनकी सूची बीपीएससी ने जारी की, जिसमें भी सपना का नाम है। और समझ सकते हैं कि सपना का अंतिम रूप से चयन हो गया। एक तरफ जहां अयोग्य की सूची में इसका नाम है, दूसरी तरफ जो है इसका एक तरह से फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, जिसने एस्टेट को कंडक्ट कराया था 2019 में, और एस्टेट 2019 में ये नियम था कि 2019 तक में जिनकी उम्र 21 साल नहीं है वो एस्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भला सपना ने ये दुस्साहस कर लिया कि 2001 में इनका जन्म हुआ और ये एक तरह से शिक्षक बहाली में अप्लाई कर दी और उसके बाद इनका चयन हो गया। कुल मिलाकर जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन न्यूज 18 एक के बाद एक खुलासा कर रहा है। अब मोतिहारी डीईओ पर डिपेंड करता है कि आखिर न्यूज चलने के बाद वो होल्ड करते हैं या फिर इसका अंतिम रूप से चयन हो जाता है और ये शिक्षक बन जाती है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी